Hello friends, welcome to my channel Option Lab. This video is only for education purpose guys. मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ डोजी। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है डोजी का। ठीक है, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। जिसने नहीं देखा है वो मेरा पहला पार्ट 1 देखिए। मैंने उसके डोजी जो बेसिक थिंग्स रहती है उसमें डोजी की क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या होना चाहिए, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, उसमें मैंने एक स्पिनिंग टॉप और नॉर्मल जो डोजी फॉर्म होती है चार्ट पे जो हमने बनते हुए अक्सर देखी हुई है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया है। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 डोजी से रिलेटेड, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। लॉन्ग लेग डोजी क्या होती है? लॉन्ग लेग का मीनिंग क्या होता है? लेग जो नॉर्मल एक बॉडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक बॉडी से लेग बड़े रहते हैं, ठीक है। सिमिलर लॉन्ग लेग डोजी में भी हमारी जो वीक पोर्शन रहता है, ठीक है, जो वीक रहता है वो बॉडी से बड़ा रहता है। इसमें बॉडी भी होती है या फिर ये जो ओपन और क्लोज पॉइंट रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। ये भी लॉन्ग लेग डोजी कहलाएगी क्योंकि इसका जो लैग है जो वीक है वो बड़ा है, ठीक है। मतलब ये स्मॉल नहीं है, ये इसका जो लैग है वो जो वीक है, ठीक है। हम इसको जो वीक रहता है जिसमें बॉडी नहीं रहती है वो पोर्शन क्या कहलाता है? वीक कहलाता है, ठीक है। तो वीक है तो ये वीक है जो मतलब जो शेडो बन रही है नीचे, ठीक है, जो बॉडी का जो शेडो है यहाँ पर ये जो पोर्शन रहता है वो हमारा लैग कहलाता है, इसलिए हम इसको लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं। लॉन्ग लेग डोजी में रहता है कि बॉडी अगर स्मॉल बनी है मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों तरफ से पुश कर रहे हैं, ठीक है। अगर बॉडी एक ही प्राइस पे बनती है तो वहाँ बायर और सेलर इक्वली खड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे हम कभी कभी बात करते हैं ना कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे बायर और सेलर्स एक्टिव थे, तो उस टाइम लॉन्ग लेग डोजी बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि सेम स्ट्राइक प्राइस है। सपोज आज अभी एग्जांपल हम लेते हैं कि मार्केट चल रहा है 46,000, बैंक निफ्टी की बात कर रही हूँ मैं, 46,000 पे, ठीक है। 46,000 पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों एक्टिव हैं, ठीक है। कॉल राइटर चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए और पुट राइटर चाहते हैं मार्केट अपसाइड मूव करे, तो उस टाइम डिसाइड नहीं कर पाते हम कि बायर्स हेवी है या सेलर एक्टिव है, हेवी है सॉरी। तो उस टाइम अगर वो कैंडल फॉर्म होगी तो वो लॉन्ग लेग डोजी टाइप फॉर्म हो सकती है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। बात करते हैं ग्रेविस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। ग्रेविस्टोन डोजी का जो साइज रहता है, ठीक है, वो हम उसका जो साइज रहता है वो उल्टा टी, ठीक है। नॉर्मल टी आपने देखा है, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो टी शेप में रहता है, बट ग्रेविस्टोन डोजी रहता है वो टी के अपोजिट रहता है, मतलब उल्टा टी हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ठीक है। हम पहले बात करेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी के। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या रहता है कि ये क्या करता है, मार्केट सपोज डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है, सपोज हमारा जो मार्केट का ट्रेंड है वो एक डाउन साइड है, ठीक है। डाउन साइड से जब भी वो मार्केट अगर उसको वहाँ से ट्रेंड चेंज करना है तो वो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म करेगा वहाँ पे, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी सपोज मतलब जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मार्केट में अगर ऐसा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमारा जो सपोज मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड का मीनिंग है कि मार्केट ने जैसे एक रेड कैंडल बनाई, देन नेक्स्ट रेड कैंडल बनाई, देन नेक्स्ट रेड कैंडल बनाई, तो ये हमारा
लोअर लो बन रहा है, तो हमारा सपोज अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और यहाँ पर कभी ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर बन जाती है, ठीक है, यहाँ पर इसने ओपन हुआ, ये इसने रेड कैंडल बनाई, बट ये हमारा एक सपोर्ट था, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट था। मार्केट ने यहाँ पे बायर एक्टिव हुए, ठीक है, बायर एक्टिव हुए। बायर एक्टिव होने की वजह से इन्होंने क्या करा कि जो प्राइस था हमारा यहाँ ओपन हुआ था, ठीक है, यहाँ से प्राइस उसने अगेन अपसाइड मूव किया बायर्स ने यहाँ पे अच्छी बाइंग करी, और जो हमें क्लोजिंग मिली वो यहाँ पे मिली, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो शेप बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो शेप बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये क्या होगी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। तो ये हमारा एक रिवर्सल साइन रहेगा, मतलब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ से एक बाय का चांस ले सकते हैं, या फिर बाय की जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हमें यहाँ मिलेगी। जैसे ये लेवल्स के ऊपर कोई कैंडल बनती है या फिर ये कैंडल क्लोज होती है एक, तो हम यहाँ से एक बाय का चांस ले सकते हैं, बट हमें बाय का चांस कैंडल बनने के बाद नहीं लेना है। कि कभी कभी क्या रहता है कि एक ही कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है कि हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है, टारगेट अचीव हो जाता है। तो हमें जब दिख गया कि हमारे पास ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई का मीनिंग ही ये रहता है कि ड्रैगन और फ्लाई मतलब उड़ना, मतलब अब यहाँ से इसके उड़ने की बारी है, ठीक है, मतलब हमारा ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। मतलब अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट तो हमारा ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तो हम इसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से बाय की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। और टारगेट हाँ ये हम अपने अकॉर्डिंगली कि जहाँ पे भी पहला स्विंग आएगा हमारा टारगेट वो ही रहेगा, ठीक है। स्विंग आता है ना कभी ऐसे, इस टाइप से मूव चल रहा है डाउन ट्रेंड में, और अगर हम यहाँ से अगर बाय की पोजीशन बनाते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये फर्स्ट स्विंग, देन नेक्स्ट स्विंग एंड देन थर्ड स्विंग। तो इस टाइप से हम अपने टारगेट अपसाइड मूव करते जाएंगे, और हमारा जब स्टॉप लॉस अगर सपोज यहाँ है तो हम इसको ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ, तो हम इस टारगेट के लिए अगर बैठे हैं तो हमारे लिए ये स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये मैं स्टॉप लॉस की बात भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। अभी हम बात करते हैं सिर्फ ड्रैगन फ्लाई। तो आपको समझ में आया कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये एक टी साइन रहता है, जब भी हमारे पास अगर डाउन ट्रेंड में ये टी साइन बनता है तो हमें बिंदास वहाँ से एक बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। बट यही साइन अगर अप ट्रेंड में बनता है, ठीक है, अगर सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पर अगर ड्रैगन फ्लाई बन गया तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव सिग्नल रहेगा, ठीक है। अप ट्रेंड में अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो ये एक रिवर्सल का साइन रहता है। अब हमें इसे ध्यान में रख के यहाँ पे स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के, मतलब जो ये ओपन और हाई है यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ से सेल का चांस ले सकते हैं। बट कंडीशन क्या है हमारी कि अगर मार्केट लो को ब्रेक नहीं करता है और हाई ब्रेक करता है तो अगेन हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलेगा और हम अपसाइड मूव कर सकते हैं। तो हमें अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये इसमें ट्रेड लेना होगा, ठीक है। तो आपको कंडीशन ध्यान में रखना है। अगर ये नॉर्मली डाउन ट्रेंड में ही बनेगा तो बेटर रहेगा, अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तो बाय की अपॉर्चुनिटी है। बट अगर जो ट्रेंड हमारा ऑलरेडी बुलिश है, ठीक है, तो हमें वहाँ पे कंसोलिडेशन होने या फिर कोई प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। सिमिलर हमारा जो ग्रेविस्टोन डोजी रहता है वो जस्ट इसके अपोजिट रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रैगन फ्लाई डोजी में डाउन ट्रेंड में ये एक्टिव रहता है या फिर एक्टिव होगा, वैसे ही ग्रेविस्टोन डोजी जस्ट अपोजिट रहता है, ये अप ट्रेंड में जाके एक्टिव होता है।
ठीक है। मतलब अप ट्रेंड की कैसी बात कर रही हूँ मैं, कि सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये एक कैंडल फॉर्म हो रही है, हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर आके अगर ये ग्रेविस्टोन डोजी इस टाइप से बनता है, ठीक है, ये ग्रेविस्टोन डोजी इस टाइप से बनता है, तो ये एक मार्केट में रिवर्सल का साइन होता है। मतलब ये हमारा स्टॉप लॉस होके, मतलब यहाँ पे अभी तक जो बाइंग हुई थी, बट यहाँ पे आके सेलर एक्टिव हो गए हैं और सेलर यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में सेलिंग की गई है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगा, इसका हाई, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ये जो टी है, टी को ब्रेक करता है, तो हम वहाँ से एक सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और ये सेलिंग कहाँ तक हो सकती है, यहाँ हमारा जो पहला स्विंग आया था, ठीक है, सपोज मार्केट यहाँ जाके फिर यहाँ आया, फिर यहाँ जाके फिर यहाँ आया, इस टाइप से जो पहला जो स्विंग आएगा हमारा टारगेट वो हो सकता है। तो ये हमारा एक रिवर्सल का साइन रहता है। ग्रेविस्टोन डोजी अपसाइड बनता है, ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी जो टी है वो डाउन साइड बनता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। अगर इसके अकॉर्डिंग आपने फॉलो किया तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी और आपका ट्रेड हमेशा सही बैठेगा। इसलिए गाइस ध्यान से रख के ये ट्रेड लीजिए कि आपको, अगर मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि कैंडल इज़ द हार्ट ऑफ द मार्केट, बिना कैंडल के मार्केट चल ही नहीं सकता। कैंडल बता देती है कि मार्केट में बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर कैंडल समझते हो अच्छी तरीके से तो आप इजीली ट्रेड ले सकते हो गाइस, इसमें आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि क्या होता है क्या होता है। और एक लास्ट इसमें मैं एक छोटा सा एक लूँगी कि आपने देखा होगा कि अक्सर हम ये जो एक सिंगल जो लाइन रहती है इस टाइप की, इसको 4 लेग डोजी बोलते हैं। 4 लेग डोजी मतलब इसमें ओपन, हाई, क्लोज एंड लो, ये सब एक ही लाइन में ख़त्म हो जाता है। और ये अक्सर हम किस में देख सकते हैं, जो स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है, जो स्टॉक वॉलेटाइल नहीं है, या फिर अधिकतर यह हमें कमोडिटी स्टॉक में या फिर मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में हम अक्सर ये देखते हैं, ठीक है। और उसमें हमें ग्रेविस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी भी अक्सर देखने को मिलती है, बट ये 4 लेग जो डोजी रहता है, सिंगल एक लाइन, ठीक है, 4 लेग डोजी जो रहता है वो हम अक्सर इन शेयरों में देख सकते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स में देख सकते हैं, जिसमें वॉल्यूम नहीं रहता है, जिसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, उसमें एक सिंगल लाइन का जो कैंडल बनती है उसको हम 4 लेग डोजी कहते हैं गाइस। तो इससे आगे, इससे बाहर इन डोजी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो हमारा पार्ट 1 डोजी था, पार्ट 1 डोजी का जो वीडियो था, ठीक है, उसमें मैंने आपको स्पिनिंग टॉप और नॉर्मल डोजी के बारे में बताया है, और इसमें मैंने आपको लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी और नॉर्मली एक 4 लेग डोजी, ये 4 डोजी के बारे में मैंने आपको इसमें डिस्कस किया है। इससे बाहर एक भी डोजी बनती नहीं है। इसके अलावा, डोजी के अलावा, ये इन सब डोजी के जो पैटर्न रहते हैं, इनके बाहर मार्केट जाता ही नहीं है। अगर आपको इसकी कंडीशन समझ में आ गई कि ये कब यूज़ करते हैं, कब फॉर्म होगी, तब क्या करना चाहिए, तो आप इजीली इस पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है गाइस। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डोजी के हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जो ये बन चुका है। इसके बाद अब मैं कैंडल्स के बारे में बात करूंगी, जो मैंने आपको 37 कैंडल्स पैटर्न बताया है, ठीक है। तो इसमें से अभी हमारे डोजी के पैटर्न और शूटिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार ये पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो मैं आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी उसमें हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर
इन 4 कैंडल्स के बारे में डिस्कस करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।